हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप सभी अच्छे होंगे। आज हम रैपिड रिवीजन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस कोर्स में हम सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और हर टॉपिक्स पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स में हम कम समय में कंसेप्ट्स भी सीखेंगे और इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में करने की कोशिश करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम मैथ्स का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लिमिट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिमिट्स क्या है और हमें लिमिट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी और कब हमें लिमिट्स के कंसेप्ट्स अप्लाई करने हैं और कब नहीं करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। सपोज y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन। हियर x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। एफ एक्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है। इट में भी टर्शरी इक्वेशन और इट में भी लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है। एफ कोई भी फंक्शन। सो लेट्स अज्यूम एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लेट्स से इट इज x 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अगर हमसे कोई पूछे x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इफ x इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे x की जगह पे 1 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये आंसर आएगा 7। तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 7। अगर हमसे कोई बोले x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। इट विल कम आउट टू बी 16। तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 16। चलिए हम एक नया फंक्शन एज्यूम करते हैं एंड लेट्स एज्यूम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हमसे कोई पूछे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इट विल बी 0 स्क्वायर, फाइनली इट विल कम आउट टू बी 0। तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। बट व्हाट विल हैपन व्हेन x is not 0, x is not 0 but it is approaching to 0, तो x tending to 0, x is not exactly 0, x may be slightly more than 0, x may be slightly less than 0। तो जब भी किसी फंक्शन में वेरिएबल की वैल्यू किसी वैल्यू को अप्रोच करेगी तब उस केस में हम लिमिट्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेयर x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब x की एग्जैक्ट वैल्यू 0 नहीं है बट x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम सभी फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए। आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट किसी वेरिएबल की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर भी रही है उस फंक्शन की या नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करना होगा। सबसे पहले हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी, फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। सपोज किसी फंक्शन के लिए x टेंडिंग टू a पर हमें किसी फंक्शन की लिमिट चेक करनी है, तो हम RHL कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम RHL फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। हम LHL कैसे फाइंड आउट करेंगे, LHL फाइंड आउट करेंगे हम बाय यूजिंग लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। We will also check whether both are equal or not, RHL और LHL equal हैं या नहीं है। So if both LHL and RHL are equal, if LHL is equal to RHL and both LHL and RHL exist, तब उनकी कॉमन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कॉमन वैल्यू
will be the limit of f। LHL और RHL की कॉमन वैल्यू क्या होगी, लिमिट होगी एट x टेंडिंग टू a। बट इफ LHL और RHL में या तो दोनों में से कोई एक डज नॉट एग्जिस्ट, then limit does not exist। limit does not exist। Again, if LHL exists, if LHL and RHL both exist, but LHL is not equal to RHL, then in this case also limit does not exist। तो सबसे पहले जब हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे RHL, फिर फाइंड आउट करेंगे LHL। अगर RHL LHL के इक्वल है एंड बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं तो दोनों की कॉमन वैल्यू ही हमारा क्या होगी, लिमिट की वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज कोई फंक्शन है, सपोज ये एक फंक्शन है जो इस तरह वेरी कर रहा है, तो चलिए हम चेक करते हैं कि x की किन वैल्यूज के लिए हम f की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं और किन वैल्यूज के लिए हम f की लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये ग्राफ हमने -3 और +3 के बीच ड्रॉ किया है। इसका मतलब ग्राफ -3 और +3 के बीच ही एग्जिस्ट करता है और किसी वैल्यूज के लिए ग्राफ की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करते हैं सबसे पहले x टेंडिंग टू 3 के लिए चेक करते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम RHL फाइंड आउट करते हैं। RHL होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 + h। तो 3 + h मतलब पॉइंट कुछ यहां पे होगा और इस पॉइंट के लिए फंक्शन की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि f लिमिट x टेंडिंग टू 3+ के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। बट x टेंडिंग टू 3- के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, कितनी है, दिस इज 1, दिस इज 1। सो अभी मैंने आपको बताया था पीछे, अगर LHL और RHL में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे x टेंडिंग टू 3+ के लिए, मतलब 3 स्लाइटली, इफ x इज स्लाइटली मोर देन 3, तो उस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू भी डिफाइन नहीं होगी। अब x टेंडिंग टू 2 के लिए बात करते हैं। x टेंडिंग टू 2 के लिए, x टेंडिंग 2 के लिए यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 स्लाइटली मोर देन वैल्यू ऑफ x। मतलब when x is tending to 2+, फंक्शन की वैल्यू क्या है, स्लाइटली मोर देन 2 के लिए, मतलब कोई पॉइंट यहाँ पे है स्लाइटली मोर देन 2, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू यही होगी। ये कितनी होगी, 2 होगी। एंड स्लाइटली लेस देन वैल्यू के लिए x टेंडिंग टू 2- फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखिए स्लाइटली लेस देन 2 के लिए अगेन यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। और दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, LHL भी एग्जिस्ट कर रहा है, RHL भी एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों वैल्यू इक्वल हैं। इसका मतलब x टेंडिंग टू 2 के लिए फंक्शन एग्जिस्ट भी करता है, लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और उस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी 2। x टेंडिंग टू 1 के लिए चेक करते हैं। 4 स्लाइटली मोर देन 1, स्लाइटली मोर देन 1 वैल्यू यहाँ पे होगी। इसके लिए फंक्शन की वैल्यू है ये विच इज 2। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1+ के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2, बट फॉर स्लाइटली लेस देन 1 इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इट इज 1। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1- के लिए फंक्शन की वैल्यू है 1। लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, LHL और RHL दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं,
बट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, इसका मतलब लिमिट की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वन के लिए भी हमने चेक कर लिया, चलिए जीरो के लिए चेक करते हैं। फॉर स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी जीरो, एंड फॉर स्लाइटली लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये भी जीरो होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHL इक्वल टू RHL, और दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो, इसका मतलब x टेंडिंग टू जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब -1 के लिए चेक करते हैं। -1 से अगर थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1, और -1 से स्लाइटली लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब क्या है, x टेंडिंग टू 1 के लिए LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल है, और वो कितनी है, इट इज 1। सो x टेंडिंग टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1। अब -2 के लिए चेक करते हैं। फॉर स्लाइटली लेस देन -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 1, यहां पे इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है एक पॉइंट, एंड फॉर स्लाइटली लेस देन -2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है आल्सो -1, सॉरी आल्सो 1। फॉर x टेंडिंग टू -2 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू अगेन कितनी है, 1। इसका मतलब LHL और RHL फॉर x टेंडिंग टू -2, LHL कितना है, 1, RHL कितना है, 1, दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं और दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब x टेंडिंग टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब -3 के लिए चेक करते हैं। फॉर स्लाइटली लेस देन -3 फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ -3 और +3 के बीच में। इसका मतलब फॉर लिमिट x टेंडिंग टू -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। तो अगर -3 के लिए फंक्शन नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि -3 के लिए हम लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो x टेंडिंग टू -3 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई फंक्शन है, इट इज mod x डिवाइडेड बाई x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो mod x को हम ओपन करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, -x फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0, और इट विल बी +x फॉर x इज ग्रेटर देन 0। तो fx क्या होगा, -x बाई x, इट विल बी -1 फॉर x लेस देन 0, और इट विल बी +1 फॉर x greater than 0. It means RHL will be limit as tending to 0 f of 0 plus h। तो 0 slightly greater than 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, +1, एंड LHL हम लिखेंगे लिमिट as tending to 0 f of 0 minus h। slightly less than 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू है -1। LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है इसका, बट दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। थैंक यू।